वेरी गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं दिग्विजय मधुबन संस्थान के स्टडी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम यू ऑल फॉर द क्लास 10 3 अक्टूबर 2020 के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन 8 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 हम आज करेंगे। टू प्रूव दैट 1 plus sin theta upon cos theta plus cos theta upon 1 plus sin theta is equal to 2 times of the sec theta। ये हमें प्रूव करना है, बहुत ही इजी तरीके में हम प्रूव करेंगे, ठीक है ना। जो 4 स्टेप्स, मैं बार बार उन 4 स्टेप्स को मैं आपको नहीं रिपीट करूंगा, क्योंकि मैंने 4-5 क्वेश्चंस के अंदर मैंने रिपीट कर दिए वो स्टेप्स, ठीक है ना। तो आप लोग वापस से उन स्टेप्स को अपने दिमाग के अंदर सेट रखिए। मैं बार बार उन स्टेप्स को नहीं बोलूँगा, क्योंकि समय की मुझे बचत करनी है, प्लस कोर्स भी कराना है। तो मुझे स्पीड और एक्यूरेसी और टाइम का ध्यान रखते हुए मुझे ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द करानी है और बहुत अच्छे से करानी है, ठीक है ना। और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में करानी है, ताकि आप लोगों की गलती होने की पॉसिबिलिटी 0.0000 रहे, ठीक है ना। तो देखिए, अब वो 4 स्टेप्स आपके दिमाग में सेट है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी क्वेश्चंस में वो बार बार बोले हैं, बार बार लिखे भी हैं, ठीक है ना। तो आप लोग एक बार ध्यान से उन 4 स्टेप्स को दिमाग में रखिए और फिर देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रूफ LHS इज इक्वल टू 1 plus sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। अब देखिए, ऑब्वियस है कि अगर भिन्न रूप में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, अगर भिन्न रूप या इंग्लिश में बोले तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। तो एलसीएम ले लीजिए, सिंपल से है। मैथ्स आपको खुद चला के कहती है कि ये करना है स्टेप, लेकिन ये कब आपको पता चलेगा, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे, क्वेश्चंस को अच्छे से पहचानोगे। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरह का पैटर्न या इस तरह का फॉर्मूला, अगर मुझे मतलब इस तरह का अगर पैटर्न मिलता है क्वेश्चन में, तो इस तरह कोई उस अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न मुझे वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस इज द मस्ट फॉर मैथमेटिक्स। जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं कर सकता उसको मैथ्स कभी नहीं आएगी, ठीक है। मैं तो कहता हूँ हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है ना। अगर आप अच्छे प्लेयर बनना चाहते हो, तो आपको जो भी आप खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, उसमें जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अच्छा नहीं बन सकते हो। तो सेम केस हमारे मैथ्स के साथ में भी है। अगर मैथ्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अगर कॉन्सेप्ट आपने पहले अच्छे से पढ़ रखा है, समझ रखा है, क्रिस्टल क्लियर टाइप का है आपका कॉन्सेप्ट, तो आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी मैथ्स आपकी होती रहेगी, ठीक है ना। तो ऑल टुगेदर मैटर इज दैट, कुल मिला के बात क्या है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब अभ्यास ही क्या करता है, इंसान को गणित के अंदर एकदम पूर्ण बनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बहुत हो गया लेक्चर। यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का एल्जेब्रिक तरीका आपको पता है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, नीचे आपस में मल्टीप्लाई। ये आप लोगों ने 9th में भी सीखा होगा, नहीं सीखा होगा यहाँ सिखा रहा हूँ, आप सीख लीजिए। 1 plus sin थीटा, 1 plus sin थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 plus sin थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा। इधर ये cos स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन में cos थीटा, और ये मल्टीप्लाई विथ 1 plus sin थीटा। अब जरा देखिए, इसको सॉल्व कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, 1 plus sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, और ये प्लस में cos स्क्वायर थीटा है, ये cos थीटा, ये 1 plus sin थीटा। अब जरा देखिए, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो 1 plus 1 plus 2 sin थीटा अपॉन में cos थीटा 1 plus sin थीटा सॉरी, ये 1 plus 1 कितना हो गया, 2 plus 2 sin थीटा, ये cos थीटा 1 plus sin थीटा। भाई 2 plus 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई विद 1 plus sin थीटा। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए 2 कॉमन ले लिया, 1 plus sin थीटा अपॉन में cos थीटा 1 plus sin थीटा। इससे ये कैंसिल आउट, 2 अपॉन cos थीटा। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है cos
थीटा किसका मतलब 1/cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है आप लोगों को अच्छे से बता रखा है भाई। cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, तो दैट मींस उल्टा करो, तो sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। ये फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में स्टडी कर रखे हैं, पढ़ रखे हैं, ठीक है ना, मैंने पढ़ा भी रखा है आपको। तो एक बार वापस पुराने वीडियो देखिए, आप सब कुछ समझ में आएगा। तो इसका मतलब ये चीज हो जाएगी 2 sec थीटा विच इज योर राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उतारते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ता रहेगा आपके। 10th क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस क्वेश्चन। ये किस तरह से होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखिए क्या है ये क्वेश्चन, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको लाना है 1। लेके आते हैं, क्या दिक्कत है, प्रूफ लिखेंगे हम, LHS लिखेंगे, ये माइनस सिंबल है सर, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ऊपर 4 है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो वही हम आगे ये लगाने जा रहे हैं, तो लगाइए आप लोग, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है सर हमारे पास में, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो जरा देखिए इससे ये कैंसिल आउट, क्या बच गया, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू आप लोगों को अच्छे से पता है, इज इक्वल टू 1। दैट्स योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, तो उसको नोट डाउन कीजिए। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। मैं एक साथ सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो ये सारा टॉपिक उड़ जाएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही डिफिकल्ट माना जाता है। तो ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से ऑन द टिप्स है जो मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आपने अच्छे से उनको पढ़ा है, याद रखा है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे इजी वे में हो जाएंगे, ठीक है ना, इजीली हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए हम वेट करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम कल नेक्स्ट क्लास होगी आपके 5 अक्टूबर को, क्योंकि 4 अक्टूबर संडे है, ठीक है। तो 5 अक्टूबर को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।